ओम शांति। ओम शांति। ज्ञान में जब से हम चलने लगे, ज्ञान ने हमको जो एक सीख दी वो है मांगने की बजाय देना। जहाँ जहाँ पर भी मांगना था वहाँ वहाँ पर देना हो गया। कि जब हम देते हैं तो मांगने की ज़रूरत अपने आप ही समाप्त हो जाती है और देने में ही लेना भी समाया हुआ है। मांगना अर्थात तृष्णा, इच्छा, लालसा, कामना, और जो भी कुछ मांगना है, इच्छा है, चाहना है, अभिप्सा है, लालसा है, ये सब और सब काम विकार के ही रॉयल रूप के अंश तत्व हैं। क्योंकि ज्ञान का जो लक्ष्य है वो हमें इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज पर लेकर जाने का है। जब हमारी स्थिति वो बन जाए कि इच्छा मात्रम अविद्या हो जाए, हम अपनी चेतना को, अपने मन को इस तरह से प्रोग्राम करें, इस तरह से रीअरेंज्ड करें कि इच्छाओं की इच्छा भी समाप्त हो जाए। अब जब से हम इस ब्राह्मण जीवन को अपनाया है, हमने अपनी दुनियावी इच्छाओं को छोड़ दिया है, उनके ऊपर विजय प्राप्त करी है। अब हमें दुनिया के पद, प्रतिष्ठा, मान, भौतिक पदार्थ, वस्तुएं नहीं चाहिए, पर उसकी जगह जो चाहिए वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, उससे भी ज़्यादा डैमेजिंग है, उससे भी ज़्यादा विषाक्त है, जो हमारी चेतना को और कई गुना अधिक विषाक्त और विकार में लेकर जाने वाला है। आज हम क्या चाहते हैं? कॉन्शियसनेस पहले क्या चाहती थी? पहले चाहती थी थोड़ा नाम हो, थोड़ा धन हो, थोड़ा पद हो, प्रतिष्ठा हो, दुनिया की वस्तुएं मिले, उसमें ही मन उलझा हुआ था। चाहिए चाहिए चाहिए। और सूक्ष्म में वो मुझे पसंद करें, वो मुझे अप्रूव करें, मुझे रेस्पेक्ट दें, मुझे प्यार दें। तो चाहिए का बहुत बड़ा विस्तार था। आज वहाँ धीरे धीरे हमने सफाया किया। पर आज क्या चाहिए? सतयुग में राज्य चाहिए, लक्ष्मी नारायण जैसा पद चाहिए, सोने के महल, स्वर्ण का मुकुट चाहिए। तो कहाँ मेरी चेतना का विस्तार हुआ? वही कॉन्शियसनेस जो दुनिया की चीज़ों को चाहिए चाहिए करने में व्यस्त थी, आज वही कॉन्शियसनेस भविष्य के लिए चाहिए चाहिए करने में व्यस्त है। तो चाहिए तो कहीं रुका ही नहीं, चाहिए तो रुका ही नहीं। चाहिए माना क्या?
चाहिए माना मैंने अपने मन मस्तिष्क की, अपने माइंड की ऐसी प्रोग्रामिंग करी। प्रोग्रामिंग माना एक न्यूरो पाथवे क्रिएट कर दिया। मैंने न्यूरॉन्स को सिग्नल दे के, प्रोग्रामिंग दे के एक पाथवे क्रिएट किया। वो पाथवे इसलिए क्रिएट किया क्योंकि मुझे उसके थ्रू कुछ न कुछ प्राप्ति करनी है। इसका मतलब हमने ऐसे अपने बिलीफ सिस्टम्स क्रिएट किए हुए हैं जो ये कहते हैं ऑटोमेटिक मोड में कि हमको ये चाहिए, और हमें उसमें कुछ गलत लगता नहीं है। अगर हम लोभ करें धन का तो मोटा है, सबको दिखता है, और हमने समझा है कि ये सही नहीं है। संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है, जैसी प्रोग्रामिंग हमने माइंड में सेट करी है। और कई बार, कई सालों से हम यह लगातार जप रहे हैं, मैं संतुष्ट मणि हूँ, संतुष्ट मणि हूँ। तो ये बीच में एक दीवार, एक एज ए बैरियर काम करता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर जो सूक्ष्म की चाहनाएं हैं वो और भी ज़्यादा घातक साबित हो सकती है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं हो रही है। इसीलिए जो ज्ञान, जो धर्म, जो हम आत्मा को खिलाने के लिए, आत्मा को उसका खोया हुआ सौंदर्य लौटाने के लिए बना था, आज वही कहीं ना कहीं बॉर्डम और बोझ बनता हुआ नजर आता है। अनुभव कहता है, और हम देखते भी हैं, कभी कभी ज्ञान के ही बोझ से हम इतने भारी हो जाते हैं कि चल पाना मुश्किल होता है और ब्रेकडाउन हो जाता है। ये कभी न कभी हम सबका कहीं न कहीं का अनुभव है। जब शुरू शुरू में ज्ञान योग के मार्ग पे चलते हैं तो उमंग उत्साह से चलते हैं, पर कुछ समय बाद चाल का उछाल कम हो जाता है। क्यों? कि यह अनुभव होने लगता है कि जितना पुरुषार्थ करना था उतना हम नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर मन कहता है दोष कहाँ है? दोष है परिस्थितियों में। उन परिस्थितियों को हमने बहुत अच्छा नाम दिया है, माया के पेपर। माया के पेपर। पेपर कहाँ आते हैं? पेपर है बाहर। मुरली जाने में पेपर है। मुरली को जाने में अगर परिवार वाले बाधा डालते हैं तो हम कहते हैं पेपर है। धारणाओं पर चलने में परिवार वाले बाधा लगाते हैं तो हम कहते हैं ये भी एक माया का पेपर है। मधुबन जाने के लिए रोक टोक करते हैं तो हम कहते हैं माया का पेपर है। परिस्थिति है, पर पुरुषार्थ कहाँ करना है? धारणाएं कहाँ करनी है? बाहर तो कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ भीतर है। ज्ञान की सरगम बजती रहे भीतर। ज्ञान की स्वर लहरियां गूंजती रहे भीतर। वही सच्चा सच्चा मुरली को सुनना है। मुरली को सुनना माना क्या? किसको सुनना है? जब हम सेंटर जाते हैं तो भी किसको सुनाते हैं? शरीर जाता है, कान सुनते हैं,
पर सुनने के बाद जो प्रभाव होता है वो आत्मा में होता है। परिवर्तन आत्मा के संस्कारों में होना है। और ये बहुत बहुत सूक्ष्म है। अगर एक बार हमने विधि सीख ली तो हम वो विधि से सिद्धि को बहुत सहजता से प्राप्त करने में समर्थ हैं। बेशक बाहर बहुत ही बंधन है, कड़ा पहरा है, आत्मा तो मुक्त है। बुद्धि के द्वारा ज्ञान के पॉइंट आत्मा तक पहुंचाना और अंदर ही अंदर विचार सागर मंथन करके उसका रस निचोड़ना, उसका सत्व निकालना और आत्मा में धारण करना। जिसका बाहर किसी को भी कुछ भनक ना लगे, पता भी ना पड़े और अंदर अंदर कमाई जमा होती रहे। और योग चलते उठते बैठते, खाते पीते सोते एक ही संकल्प में मन टिका रहे। और धारणा मेरे भीतर की अवस्था के ऊपर डिपेंड करेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर हमने कितनी धारणाओं को साधा है, भीतर की धारणाएं कितनी मजबूत है। अगर बाहर देखने से, बाहर दृष्टि जाने से मेरे भीतर संकल्प नहीं चलते हैं तो कहेंगे मैं धारणाओं पर हूं। पर अगर बाहर मुख बंद है पर भीतर भीतर संकल्पों का तूफान आता है तो धारणाओं में कमी और कमजोरी है। चेक करना है। आज हम बाहर तो साधना, धारणा बहुत सहजता से करते हैं, युक्तियां भी सीख ली है। कहीं बाहर जाएं, कोई कुछ खाने को दे तो कहेंगे आज खाना नहीं है, व्रत है, हेल्थ इश्यू है, बहुत सारे एक्सक्यूज देकर हम वहाँ से बच निकलते हैं। पर भीतर अगर कुछ देखा, सुना, पढ़ा, अनुभव किया, उसके प्रति संकल्प, वहाँ संकल्पों को पूरी छूट देते हैं। जितना मर्जी है उतना क्रिएट हो जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। तब हमारी बेहद की धारणा टूटती है। हद की धारणा अगर टूट भी जाए, एक बार अगर टूट जाए किसी कारणवश, तो इतना नुकसान नहीं करती है। पर बेहद की धारणाएं टूटे तो बेहद के भाग्य को अवरुद्ध करती है। और आज ब्राह्मण परिवार में सर्वाधिक पेपर बेहद के हैं, क्योंकि बेहद की धारणाएं कमजोर है, टूटी हुई है। बेहद की धारणाएं टूटी होना अर्थात बिना किसी बाउंड्री के सबसे सुरक्षित, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव बहुमूल्य खजाने को खुला ही छोड़ देना।
आज जैन कम्युनिटीज़ में क्षमापना पर्व मना रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है, अलंकार है। पर क्षमा करना क्या क्या है? यथार्थ रीति में क्षमा करना, क्षमा करना अर्थात जो कुछ हमने जाने अनजाने ऐसा किसी के लिए लिख दिया जिसका अब हमें पछतावा है, अब जिसके प्रति हमें रियलाइजेशन है कि वो लिखना सही नहीं था, अब हम उसे मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु एक बात ख्याल में लेने की है और बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस समय आपने किसी की किताब पर कुछ लिखा था, और ये किताब कोई स्थूल किताब नहीं, किसी के जीवन रूपी किताब के किसी चैप्टर पर, किसी पेज पर लिखा था। मान लो वो पेज नंबर 50 था। जब तक आपने रियलाइज किया, जब तक आपने अपना साहस जुटाया, अपने अहंकार को मारा और क्षमा के लिए आगे बढ़े, तब तक उस आत्मा ने अपनी जिंदगी के कई और पन्ने पलट लिए थे। लिखा हुआ पेज नंबर 50 पर रह गया, आज वो पेज नंबर 70 पर पहुंच गया। जिंदगी के 20 पन्ने आगे गुजार दिए। अब वहां पर मिटाने का कोई भी उपक्रम नहीं रहा। बहुत इम्पोर्टेंट रीति से समझना है। जब मिस्टेक की थी 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 साल पहले, मिस्टेक करना मना क्या? मेरे किसी कृत्य से, वचन से, कर्म से किसी के संकल्प को चलाना, किसी के मन को हलचल में लाना, कोई भी कर्म जो दूसरी आत्मा के मन को हलचल में लाए, मन की स्थिरता और शांति को भंग करे, वो पाप कर्म का खाता है। चाहे वो किसी का मर्डर हो या किसी को बेसमय फोन करके उससे भी डिस्टर्ब करना, या फिर किसी के प्रति अशुभ सोचकर अशुभ नेगेटिव एनर्जी उसे सेंड करना, जो उसके ऑरा को इवेंचुअली डैमेज करे, उसकी चेतना से उसकी शक्ति को डिप्लीट करे। यह भी विक्रम ही है, यह भी सूक्ष्म में पाप कर्म का खाता ही है। और एक बार जो तीर चल गया, फिर क्षमा करने का, क्षमा पाने का लगभग लगभग प्रावधान समाप्त हो गया। फिर एक ही होता है खामियाजा। दुनिया में भी हम कहीं कोई मिस्टेक कर दें, गलती से किसी की कार को टक्कर दे दें, एक्सीडेंट हो जाए, कार में टूट फूट हो जाए, हम लाख क्षमा मांगें, डैमेज ठीक नहीं होगा। डैमेज कैसे ठीक होता है? खामियाजा भरने से, माना हमें फिर से उसकी कार रिपेयर करवा के देनी होगी। तब कहते ना,
अकाउंट सेटल हुआ, तब वो आत्मा हमको बख्शेगी, हमको छोड़ेगी। पर आज हम सिर्फ क्षमा मांगते हैं, डैमेज को हील नहीं करते हैं और सोचते हैं क्षमा मांग लेने से हिसाब किताब कंप्लीट हुआ। हिसाब किताब, आत्मा के ऊपर जो चोट लगी थी टेम्परेरी, वो समाप्त हुई, पर जो नुकसान उसकी प्रॉपर्टी, उसकी कार, उसके परिवार को हुआ, वो अकाउंट अभी पेंडिंग है। और वो अकाउंट जब सामने आएगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, और पदम गुना होकर आएगा, तब बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। इसलिए सिर्फ क्षमा मांग लेना ही पर्याप्त नहीं है। इसलिए एक शब्द आता है भारतीय संस्कृति में, पश्चाताप। पश्चाताप मतलब क्या? किसी भी कर्म को गलत करने के बाद में जैसे ही रियलाइज होता है, उसके पश्चात तप करना। तप माना योग करना। योग में बैठकर जिस किसी भी आत्मा के प्रति हमने गलत बोला, सुना, कहा, उन आत्माओं को क्षमा करते हुए, क्षमा मांगते हुए योग का दान देना, दुआएं देना, शुभ भावनाएं भेजना, हीलिंग एनर्जी भेजना, उन आत्माओं के अगले जन्म सुख से, शांति से, प्रेम से, आनंद से बीतें, ऐसी सच्ची सच्ची वाइब्रेशंस को रेडिएट करना। तब कहलाएगा हमने सच्चा सच्चा क्षमापना पर्व मनाया। सिर्फ बोलना, क्षमा मांगना हिसाब किताब को समाप्त नहीं करता है, नहीं करता है। ओम शांति।